तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइम सीरीज लाइन ग्राफ। ठीक है, इसके आगे आप पाई चार्ट पढ़ें, बार चार्ट पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम सीरीज लाइन ग्राफ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं काल सारणी रेखा चित्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ। अब देखिए ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट मैच में रन रेट जो है वो इस तरह से ही दिखाता है, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है ये। अ लाइन ग्राफ रिकॉर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखिए लाइन ग्राफ में क्या होता है, दो वेरिएबल जो होता है उसका रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। याद करिए फिर से क्रिकेट मैच का एग्जांपल, दो टीम होता है तो दो लाइन जाता है, ठीक है। पहला बैटिंग जो टीम करता है उसका जीरो से आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ता है, फिर जो दूसरा टीम बैटिंग करता है उसका ऊपर नीचे जैसे रन बनाता है, तो कंपैरिजन होता है, रिलेशनशिप हम लोग को पता चलता है। इफ वन ऑफ द टू वेरिएबल इज टाइम्स इन अ डे, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स, वी गेट अ टाइम सीरीज लाइन ग्राफ। अब देखिए दोनों में से अगर कोई एक वेरिएबल यहाँ पे टाइम है, या तो दिन का, सप्ताह का, महीना का या साल का, तो हम लोग को टाइम सीरीज ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर है, तो ये क्या है, ईयर है, तो ये आपका टाइम हो गया। यहाँ प्रोडक्शन है तो इसको हम लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस ड्रॉ अ लाइन ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोल इन कंट्री एक्स फ्रॉम 2009 to 2010 to 2013 to 14। अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन ग्राफ बनाना सीखेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा दिया हुआ है ये वाला डेटा, ठीक है, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। अब ये क्या है पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर मैं बनाऊँगा। टेबल 7.9 है, प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड है मिलियन टन्स में। तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ कोल इन कंट्री एक्स 2009-2014, देखिए 9 से 14 तक इन मिलियन टन्स, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ कोल इन मिलियन टन्स, कितना प्रोडक्शन हुआ है। ये हो गया आपका ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा मैक्सिमम कितना लेना है। सबसे बड़ा नंबर देखिए 103.5 है, तो हम लोग 100 से थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले एक पेपर लेते हैं और फिर मैं ये आपके लिए बनाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट है, फिर वही बात बोलूँगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना सीखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक नीचे लाइन खींचिए, ठीक है। अब एक लाइन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अब ये आपका लाइन हो गया। आपको ईयर चाहिए, प्रोडक्शन इन मिलियंस चाहिए। अब ईयर कितना है, 1 2 3 4 5, ईयर नीचे वाली डंडी है, 5 तक जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2-2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। अब ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना सेंटीमीटर का जाना है। तो चलिए 2 की जगह 3 ले लेते हैं, 1, या इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। देखिए आप यहाँ पे पेन ले लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे पहला ईयर्स क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। 2009 10, 10 11, 11 12, 12 13, 13 14, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ईयर्स लिखते जाएंगे, 5 तक जाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा होगा 2009 10, फिर 1 2 3, यहाँ पे 2010 11, 1 2 3, 2011 12, 1 2 3, क्योंकि आपको जो गैप छोड़ना है ना वो एक जैसा छोड़ना है ताकि वो दिखने में ठीक लगे। 1 2 3, ठीक है। 2013 14, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ईयर। अब यहाँ पे आपको कहाँ तक जाना है, ऊपर में जाना है 100 तक। यहाँ पे 20 का गैप लिया, देखिए तो हम लोग 20 का गैप लेंगे, तो 20 40 60 80 100, तो 5 तक जाना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं। तो देखिए 1 2 यहाँ पे, फिर 1 2 यहाँ पे, फिर 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे,
1 2 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 0 रहता है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। ये आपका हो गया 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये आपका है प्रोडक्शन ऑफ कोल इन मिलियन टन्स, ठीक है। तो ये देखा, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्शन ऑफ कोल इन मिलियन टन्स, हो गया। अब आपको बनाना है, अब देखिए यहाँ पे 2009-2010 में आपको 77.22 मिलियन टन्स तक जाना है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे इसके एकदम सीधाई में एक डॉट बनाएंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है 2010-2011 में 78.17, एकदम स्लाइट, सिर्फ हल्का सा ऊपर, ठीक है। देखो 80 यहाँ से जा रहा है, इसके एकदम हल्का सा, ठीक है, ये डॉट रहेगा। नेक्स्ट क्या है 2011-2012 88.42। अब देखिए 88.42 कहाँ आएगा, इस दोनों का मिड हो गया 90, तो उससे थोड़ा सा नीचे। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से ये कितना सेंटीमीटर है, देखिए ये आपका 9 सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे इन दोनों का मिड हो गया ये, इससे थोड़ा सा नीचे अगर हम जाते हैं 9 सेंटीमीटर तक, तो हम यहाँ पे एक डॉट दे सकते हैं, ठीक है, ये डॉट हो गया। नेक्स्ट क्या है 99.80, 2012-13, 99.80 मतलब 100 ही समझ लीजिए, एकदम हल्का सा 100 से नीचे, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर पे था, क्योंकि हम लोग 3 सेंटीमीटर का गैप दिए हैं यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है 2013-14 में 103.50, ठीक है। 103.50 100 से थोड़ा ऊपर होगा, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर इसको देते हैं, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर में यहाँ पे एक डॉट बना देते हैं। अब ये आपका क्या हो गया, ये 2009-10 में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको हर एक एक डॉट्स को अब मिलाना है। तो डॉट्स कैसे मिलाएंगे, आप एक स्केल लेंगे, इस डॉट से इस डॉट तक जाएंगे आप, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर इस डॉट से इस डॉट तक जाएंगे आप, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, और फिर इस डॉट से इस डॉट तक जाएंगे आप और इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से मिलता है। अब हम लोग इसको पॉइंट दे सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। तो ये अलग अलग तरह से। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि 2009-10 को यहाँ से लिखना चालू करेंगे, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से चालू होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला मैं क्या करूँगा कि मैं अंदर से आपको बता दूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ही तरीका सही है। अब ये क्या था आपका, ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ कोल इन कंट्री एक्स ऑफ 2009-14 इन मिलियन टन्स। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख दूंगा, प्रोडक्शन of coal in country X। अब देखिए ये कब से है, 2009 से 14 तक, इन मिलियन टन्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका टाइम सीरीज लाइन ग्राफ बनता है यहाँ पे, जो कि बहुत ही इजी था। अब आइए मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि आगे और क्या बोल रहा है। द अबव ग्राफ इज अ टाइम सीरीज लाइन ग्राफ। कौन सा, ये वाला, ठीक है। और अगर आप इसको ना देख के, अगर अब मैं आपको इससे भी समझाऊं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज है। टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टाइम ईयर बता रहा है, और प्रोडक्शन वाई एक्सिस यहाँ बता रहा है। टाइम एंड प्रोडक्शन आर टू वेरिएबल्स इन दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ में दो वेरिएबल कौन सा है, टाइम और प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज प्रोडक्शन विच चेंजेस विद टाइम। अब प्रोडक्शन जो है वो समय समय पर बदला है। देखिए यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ कुछ है, फिर यहाँ कुछ है, फिर यहाँ कुछ है, फिर यहाँ कुछ है। हर साल जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग
तरह से है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स एज टाइम पासिस प्रोडक्शन इज अफेक्टेड एंड इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और मे रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो जो प्रोडक्शन है उसमें बदलाव हो रहा है, या तो वो बढ़ जा रहा है या तो वो कम हो जा रहा है या वो एक जैसा रह सकता है। सिंस प्रोडक्शन चेंजेस विद टाइम इट इज सेड टू बी डिपेंडेंट ऑन टाइम। अब देखिए जो प्रोडक्शन है वो समय के साथ बदल जाता है, इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोडक्शन है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, समय के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अलग अलग ईयर में अलग अलग प्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर साल प्रोडक्शन बढ़े, हो सकता है किसी साल आपका प्रोडक्शन कम भी हो सकता है। प्रोडक्शन इज देयरफॉर ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसलिए प्रोडक्शन को क्या है, हम लोग किस पे डिपेंडेंट मांग रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि ये टाइम पे डिपेंडेंट है। टाइम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोडक्शन एंड देयरफॉर टेकन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है, इसलिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट मान। जो चेंज नहीं होगा वो नीचे लिखिएगा, जो बदलेगा उसको इस तरफ लिखिएगा, क्योंकि बदलाव आप ऊपर दिखाओगे, ठीक है। Point A on line graph, also called curve, shows that production of crude oil in country X in the year 2009-10 was 77.2 million tons. अब देखिए ये जो पॉइंट ए था, हम लोग जो ग्राफ बनाए थे उस ग्राफ में भी पॉइंट ए है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो ये हम लोग क्या बता रहा है, ये 77.22 मिलियन टन्स है, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, सिमिलरली पॉइंट बी सी डी शो प्रोडक्शन लेवल्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। अब देखिए बी सी डी ई ये बता रहा है कि हर साल प्रोडक्शन कितना कितना रहा। द अपवर्ड राइजिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेट्स दैट प्रोडक्शन ऑफ कोल ऑयल इन कंट्री एक्स इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग सिंस 2009-10। अब देखिए यहाँ पे जो कर्व है ये हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 2009-10 से जो आपका प्रोडक्शन कर्व है वो बढ़ता गया, वो कम नहीं हो रहा। ये आप नंबर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे 77.2 था, फिर 78.17 था, तो ये बढ़ता ही गया है, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा है ना। इट इज पॉसिबल टू शो टू और मोर कंपेरेबल डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ टाइम सीरीज लाइन ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2 दिखाए थे, अब 2 से ज्यादा का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इन दैट केस ईच डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी रिकॉर्डेड ऑन अ सेपरेट कर्व। अब उस केस में क्या होगा, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, अब देखिए 2 होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ईयर जो है, समय जो है, टाइम, वो इंडिपेंडेंट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग कर्व बनाएंगे। इंपोर्ट के लिए दूसरे, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचे तो वह ऐसा ही लाइन होगा, बस उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप हमारा बार चार्ट का वीडियो देखे होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि जब सिंगल बार था तो वो बार ब्लैंक था, लेकिन जैसे ही बार बढ़ गया तो हम लोग उसको या तो पूरा ब्लैक कर देते हैं या तो उसमें सर्कल या किसी भी तरह से डिजाइन दे देते हैं ताकि वो समझ में आए कौन सा बार है। फॉर एग्जाम्पल टेक द फॉलोइंग डेटा ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्री एक्स। अब देखिए ये जो डेटा है ये हम लोग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता रहा है कंट्री एक्स का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका बनाएंगे टाइम सीरीज लाइन ग्राफ। बहुत सिंपल है, आपको देखिए यहाँ पे 5 तक जाना है। पहले आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, या आप कॉपी में कर रहे होंगे तो कॉपी ले लीजिए। अब देखिए इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर की तरफ एक लाइन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको नीचे ईयर दिखाना है, तो ईयर कितना दिखाना है, 1 2 3 4 5। इसके पहले वाले जो हम लोग ग्राफ को देखे थे उसमें क्या किए थे कि ईयर यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे 0 माने थे और यहाँ से स्टार्ट किए थे। अब हम एकदम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे आपके लिए, क्योंकि दोनों ही तरीके से किया जाता है। तो देखिए 5 आपको दिखाना है, यहाँ पे पहला ईयर। अब हम लोग यहाँ पे 4 और दिखाएंगे, तो हम लोग इस पे 4-4 सेंटीमीटर कर देते हैं। एक देखिए 1 2 3 4 5। अब ये देखिए
कितना आपको गैप देना है ये आप डिसाइड करेंगे। आइए देखते हैं। 2009-10 से लेके 13-14 तक जाना है, तो आइए हम लोग करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2009-10, फिर ये हो जाएगा 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14। ठीक है, अब नंबर्स पे जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 180। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 180 तक हम लोग को जाना है, मतलब 200 तक का बनाएंगे। तो 200 का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर का गैप पे हम लोग 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, तो हम लोग को वो बनाना है। यहाँ पे हम छोटा छोटा मार्क कर दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब सबसे नीचे वाला 0 रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220। अब उससे ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला हमारा क्या था? नीचे वाला था ईयर। ठीक है, तो हम लोग ये ईयर यहाँ पे दिखाएंगे। अच्छा, ये क्या है हमारा? ये है रुपीज इन करोड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे रुपीज इन करोड्स। ठीक है, अब देखिए 2009-10 में हम लोग कहाँ थे, ये आपको अब यहाँ पे ध्यान देना। 2009-10 में हम लोग को जाना है 15, इंपोर्ट 15 है और एक्सपोर्ट 35 है। ठीक है, तो 15 मतलब 20 से नीचे ये पॉइंट होगा। ठीक है, और ये कितना है? ये 35 है। 35 मतलब 40 के यहाँ पे। पहले हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे। ठीक है, फिर 2010-11, 85 और 100। तो देखिए 85 100 से थोड़ा ऊपर होगा, 4 सेंटीमीटर में हम लोग को पॉइंट देना है 85 का। तो यहाँ पे ये पॉइंट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 100, तो 100 एकदम स्ट्रेट इस यहाँ पे आ जाएगा। पहले आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। 2011-12 हम लोग को देखना है। 11-12 में 90, 70। अब देखिए, इससे पहले कि मैं 11-12 में जाऊं, एक काम करता हूं, आपको पहले बताता हूं कि हम लोग करना, अब हम लोग को करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक है एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक है इंपोर्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में डाल देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राइट, पहले इंपोर्ट है फिर एक्सपोर्ट है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंपोर्ट में हम लोग इस तरह से डैश वाला लाइन देंगे और एक्सपोर्ट में सीधा लाइन दे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको मिलाना भी है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इंपोर्ट कितना है? 15 से 85 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन देंगे, इस डॉट से इस डॉट को मिलाएंगे। अच्छा, ये इंपोर्ट था ना, तो यहाँ पे सीधा लाइन नहीं होगा, हम कर दिए तो ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं और जो एक्सपोर्ट है उसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपोर्ट क्या हुआ यहाँ पे? 35 से 100, तो 35 से 100 जाना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 2011-12। 2011 में इंपोर्ट है 90, तो पहले 90 तक जाते हैं हम लोग। अब देखिए 90 क्या होगा? इन दोनों का मिड होगा,
ठीक है। 80 और 100 का मिडिल 90 होगा, और ये एकदम 4 सेंटीमीटर में हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सर्कल करते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा था इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट को हम लोग मिला दिए। एक्सपोर्ट कितना था 70, तो जो 70 है वो 80 और 60 का मिड है, तो 80 और 60 का मिड यहाँ आएगा। तो ये किया। अब इस दोनों को हम लोग को मिलाना है। एक्सपोर्ट का जो साइन है वो क्या है, डैश है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 130 है इंपोर्ट 2012-13 में। 130 12-13 में हम लोग को जाना है। 130 क्या है, 140 और 120 का मिड है, और 4-4 सेंटीमीटर का दिए हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर में जाएगा। ये हो गया। अब इसको और इसको मिला देंगे, एक एक करके आप अगर करते जाएंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12-13 में एक्सपोर्ट है 120, ये रहा 120, तो इसको 12 सेंटीमीटर में यहाँ पे हम लोग को मिलाना है। ठीक है, ये मिल गया। नेक्स्ट 2013-14 में जाइए, 170 है इंपोर्ट। 170 क्या होगा, 160 और 180 का मिड, इसका मिडल ही होगा। 16 सेंटीमीटर तक जाएंगे पॉइंट। ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब ये 180 तक है। 180 जो है वो यहाँ पर है, 180 यहाँ पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे डैश कर करके ये पॉइंट हमारा मिल गया। तो यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिला। अब इसको आप चाहें तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे अगर इसको ए दिए, बी दिए, सी दिए, डी दिए, मान लीजिए इसको एक्स दे दिए, वाई दे दिए, या एक्स नहीं ई दे दिए, तो इसको ई दे दिए, एफ दे दिए, जी दे दिए, एच दे दिए, तो अलग अलग पॉइंट हो गया। तो वो पॉइंट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो आप देखिए, ये जब आप कोई आपका टाइम सीरीज का ग्राफ देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसको ये एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट का साइन ऐसा है, ये इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको टेबल का ज़रूरत नहीं है, वो इससे भी समझ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ कंट्री एक्स, तो वो हम लोग नीचे लिखेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ कंट्री एक्स इन 2009 टू 2014। देखिए 9 से 14 तक जा रहा है, इन रुपीज करोड्स। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब आपके बुक में इस तरह से दिया हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा साफ लग रहा है क्योंकि ये कंप्यूटर का बनाया हुआ है, जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली इस तरह से लगेगा। तो एग्जाम में देखिए, आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं, इन द अबव ग्राफ इंपोर्ट्स आर शोन इन ब्रोकन लाइन एंड एक्सपोर्ट्स अदरवाइज। अब देखिए हम लोग जो बनाए थे, हम लोग इंपोर्ट को स्ट्रेट लाइन किए थे और एक्सपोर्ट को ब्रोकन लाइन किए थे। यहाँ पे क्या किया, एक्सपोर्ट को सिंगल लाइन किया है और इंपोर्ट को ब्रोकन लाइन किया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप दो चीज़ सीखे, या तो आप इस ईयर को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी। यहाँ से जब करेंगे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। और अगर आप उसको
थोड़ा जगह छोड़ के करेंगे, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग को 0 करके करेंगे तो वो यहाँ से आएगा। दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर है, जो सम्स है, वो सही है। इस तरह से एग्जाम में आपको करना है। तो आपके जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे ठीक लगे, आप वैसे कर सकते हैं।